कोई निकाले मेरे साथ एक वचन पहले पतरस से, कोई निकाले पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 10वां वचन पढ़े। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ तुम पर दया नहीं हुई थी, हाँ, पर अब तुम पर दया हुई। हालेलुया। ये जो बात है, हम नए नियम की कलीसिया है, हमको खूब अच्छे से मालूम होना चाहिए। साफ सीधी बात है, ये जो कहने वाला मनुष्य है, ये मनुष्य है पतरस। कौन है? ये वो पतरस है जिसने यीशु मसीह को देखा चोटे खाते हुए, वो बदल गया। वो फर्स्ट पीटर, वो बदल गया, वो डर गया, बोले मैं नहीं जानता इसको, इसको तो चोटें मारी जा रही है, इसको तो मारा जाएगा भी, मैं इसको नहीं जानता। ये वो पतरस है, ये वही पतरस है जो पहले कुछ नहीं था, जो ये खुद शैतान था। हालेलुया। ये वही पतरस ये बातें करता है जो खुद जानता है, खुद गवाह है इस बात का कि वो खुद जब पतरस बनने वाला था उसके पहले वो शिमोन था, वो चेला था। ये वही चेला है जो डर से अपने आप को इन सबों ने एक जगह बंद करके प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह के जाने के बाद। ये वहां पर चेला था और ये अपने आप जानता है इस बात को कि ये खुद कहता है कि पहले हम कुछ नहीं थे। कब? पहले जब परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर नहीं हुआ था, हम चंगे नहीं हुए थे, हम छुटकारे में नहीं आए थे, हम आशीष में नहीं आए थे और हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, तब हम कुछ नहीं थे। हमारे जीवन में जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं होते हैं। ये हर किसी मनुष्य जो आज मसीह में है, जिसने पवित्र आत्मा पाई है, जो दर्शन देखता है, जो प्रकाशन देखता है, जिस पर भविष्यवाणियां होती हैं, ये हर उस मनुष्य की स्टोरी है। ये मेरी स्टोरी भी है, ये आपकी भी है कि हम कुछ नहीं थे जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था। लिखा है यीशु मसीह के नाम को जान लेना अनंत जीवन है। जब तक हम कुछ नहीं जानते यीशु मसीह के विषय में, तब तक हम कुछ नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये पतरस कहता है यहां पर, कहता कि जैसे तुम तो पहले कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं परमेश्वर। जिसने अनुग्रह देख लिया है वो आशीषों में, वो खुश है, वो आनंद है, वो सच में जानता हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में हुआ है कुछ। आज जो हम चिन्ह चमत्कार की बातें करते हैं, नए नियम की कलीसिया है, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग, हम चिन्ह चमत्कार पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो हुआ हमारी लाइफ। जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको पता ही नहीं, जिनको रास्ता ही नहीं मालूम है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि अनुग्रह क्या होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं चिन्ह चमत्कार क्या होते हैं और क्या होते भी हैं, और क्या यीशु मसीह में होते हैं चिन्ह चमत्कार। हालेलुया। और आपको पता कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों से यीशु मसीह को जानते हैं। देखो, दो तरह की भेंटें पहुंचाई जाती है। एक पहुंचाई जाती है केन के जैसे, सबसे अच्छा वो खुद रख लेते हैं, जो बचा कुचा रहता है वो परमेश्वर को पहुंचाते हैं। परमेश्वर कौन देखने आने वाले, हिसाब करने वाले। केन ने क्या सोचा? केन ने यही तो सोचा, कौन सा परमेश्वर हिसाब करेंगे मेरी चीजों का, दे देते हैं, बस चढ़ा देते हैं, मेरे पूर्वजों ने चढ़ाया मैं भी चढ़ा देता हूं, ठीक है। लेकिन हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई वो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उसने परमेश्वर के लिए निकाला, बचा कुचा अपने लिए रख लिया। हाबिल ने क्या किया पता? हाबिल ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा, उसने बोला जो सबसे अच्छा है वो मैं परमेश्वर को दूंगा, क्योंकि वो बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाले परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसी परमेश्वर ने पहले हमको दिया है। आमीन। अगर परमेश्वर समय पर मेघ नहीं बरसा पृथ्वी पर, तो क्या अनाज होगा? या ज्यादा गिरा दे, गेहूं गेहूं के खेत चावलों के जैसे भर जाए तो क्या होगा? सब जाएगा। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, जो वाचा बांधते हैं, परमेश्वर वो वाचा निभाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बोला मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा, करेंगे आशीषित, करते हैं आशीषित, कर रहे हैं आशीषित, हम आशीषित हो रहे हैं रोज के दिन। उसने बोला कि मैं अपना चेहरे का तेज तुम्हारे चेहरे पे चमकाऊंगा। परमेश्वर चमकाते हैं अपने बेटे बेटियों के चेहरे पे परमेश्वर का तेज। हालेलुया। हम सब जो परमेश्वर यीशु मसीह को आज जानते हैं, ये आज हम कैसे हैं? आज हम आनंद में हैं, आज हम खुश हैं, आज हम परमेश्वर के प्रेम में हैं। आज हमारे जीवन का कुछ है मतलब, वो है परमेश्वर की महिमा करना, खुशी के साथ, आनंद के साथ, जॉय के साथ। पता, लाजर की बहन ने बोला यीशु मसीह से कि अगर तुम यहां पर होते तो मेरा भाई मरता ही नहीं। ये क्या बात है? नहीं है? उसने बोला वो नहीं मरता,
हमको ये मालूम है कि तुम अगर शहर में रहते ना, वो मरता ही नहीं। हालेलुया। ये क्या है मालूम, ये एक ऐसा विश्वास है यीशु मसीह पर कि तुम्हारा शहर में रहना ही जो है वो इतना बड़ा है कि वो नहीं मरता, हमको पता है। यीशु मसीह ने बोला अभी भी नहीं मारेगा, देखो अभी आएगा। मतलब तुम्हारा विश्वास जीत गया, क्योंकि तुमने ये बोला है ना कि अगर मैं रहता तो मैं हूं यहां और वो मरेगा नहीं। लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कभी आपको लज्जित होने नहीं देंगे। अगर आपका विश्वास वैसा है, परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देंगे। आप ये कितना अटल विश्वास करते हो आप पर। यीशु मसीह का जीवन जो आया थोड़े दिन का था, उसी जीवन में यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया। वो 30 और 33 साल की उम्र में सब छुटकारा दिला के एक ही बार में स्वर्ग के राज में प्रवेश कर लिया। जो उसका नाम ले वो स्वर्ग में जा लिया। ठीक है, वो काम करके चले गए। उस पर उसके लिए जो बहाने बनाएगा तो वो धर्मी है ही। यीशु मसीह ने बोला है अपने जीवन काल में, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो राजा का है वो राजा को दो। मैं भी दे रहा हूं, तुम भी दो। ये शिक्षा है बस, और दूसरी कोई शिक्षा मैं जानता नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि देना है, परमेश्वर का परमेश्वर को देना है, राजा का राजा को देना है, और देना है देखो मैं भी दे रहा हूं। भीड़ ने पूछा क्या करना चाहिए, यीशु मसीह ने देना चाहिए, बेशक देना चाहिए, इसमें कुछ शक नहीं है कि देना है। हालेलुया। लेकिन देना क्यों है? पतरस वहीं पर है उस समय पर, वो वहां कुछ नहीं है। अभी हमने सुना पतरस जब चलता था तो उसकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। ये कब हुआ पता? जब वो कुछ हो गया तब हुआ ये, उसके पहले नहीं हुआ ये। उसके पहले वो कुछ नहीं था, उसके पहले वो डरता था कि मेरे गुरु को मार दिया गया है, छुप जाता हूं मैं, मेरी भी बारी आ रही, लोग सबने मेरे को पहचान लिया है, मैं जाके बोल दूंगा मैं नहीं हूं भैया उसमें से, मैं नहीं जानता यीशु मसीह को, मुझे अपनी जान बचानी है। यीशु मसीह तो जान दे रहा है, मैं थोड़ा ना दूंगा। और उसने बोला था ये बात कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, बोला था ना। उसको अंदर से लगा होगा पतरस को थोड़ी देर के बाद, यार मैंने बोला तो यीशु मसीह से था, लेकिन यीशु मसीह कितने अच्छे, मुझे कुछ बोल नहीं रहे कि पतरस तुमने तो ऐसा बोला था यार, तुमने को छोड़ दिया। इसके पहले कि यीशु मसीह ये बोले कि परमेश्वर पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ा, उसने पतरस से नहीं बोला तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू तो मेरा चेला है, तू मेरे साथ में, तू भी चलना मर मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा चोटें खा ले, मेरा दर्द हो गया, मेरे को थोड़ा क्रूस उठा ले तू थोड़ा। वो थोड़ी देर का क्रूस पतरस ने नहीं उठाया था, रास्ते से एक आदमी को पकड़ के यीशु मसीह क्रूस पर डाल दिया गया, जबकि जिम्मेदारी जो ये कहता है कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं उसकी थी, मगर वो डर के भाग गया था। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं था। हम भी कुछ नहीं होते हैं, और जब कुछ हो जाते हैं इसलिए हमें देना है। हम खुद पर घमंड करते हैं अपने परमेश्वर पर, उसका पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। आज हमारी जुबान से परमेश्वर सामर्थ बोलते हैं तो हम बोल देते हैं, आमीन, और हो जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, परमेश्वर ने आपको न्यायी बनाया है कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, तुम खड़े होगे क्षमा बोलोगे वो क्षमा होंगे, नहीं बोलोगे मत बोलना नहीं होंगे, रखे गए उसको। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यह आशीषित जीवन जो हम जीते हैं, जिसमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, ये इसके पहले हम कुछ नहीं थे, इसलिए धन्यवाद करना है। आज अब शान और शौकत से जब आप अन्य भाषा बोलते हो ना, जो पहले नहीं बोल पाते थे, ये चिन्ह है कि आपके पास पवित्र आत्मा है, कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते। एक चिन्ह है ये बताने का कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम अन्य भाषा बोल सकते हैं। और जब नहीं थी, नहीं बोल सकते थे, तब हम कुछ नहीं थे। हालेलुया। हमारी आराधना, महिमा, ये सब भी भेंटे हैं। आपका परमेश्वर के भवन में जाके सर झुकाना भेंट चढ़ाना है। आपका परमेश्वर के भवन में होके खड़े होके हाथ उठाना भेंट चढ़ाना है। आपके परमेश्वर के भवन में सजदे करना भेंट चढ़ाना है। धन और दौलत और सोने चांदी से महिमा नहीं होती परमेश्वर की, हमारे सच्चे मन से होती है, हमारी सच्ची इच्छा से होती है। हम जब चर्च आते हैं तो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कौन सामान लाते हैं, इससे महिमा होती है। हालेलुया। हमारी महिमा है ये, हम भेंट चढ़ा रहे हैं। आप जब ताली बजा रहे होते हैं ना, तो ये भेंट है, परमेश्वर को पसंद नहीं। आप जब गीत गा रहे हो ना, बीच में सारे लोग गा रहे हैं और बीच में से आपकी आवाज आ रही है ना, वो आप भेंट चढ़ा। हमारा मन जो है ना, वो भेंट है। भेंट है धन दौलत नहीं है, भेंट है मन, भेंट है सुंदर मन। परमेश्वर पता है, आपको बताऊं, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। एक ही चीज है, वो क्या है? वो है सड़ा हुआ मन। हम सबने पाया है यीशु मसीह से, सबने पाया है।
यीशु मसीह का मन अच्छा है देने के लिए, वो देना चाहते हैं, वो नहीं देखते। यीशु मसीह का मन अच्छा है देने के लिए। जब आप जाते हो ना, कई बार आपको प्रार्थना करते भी नहीं बनता होता, तब भी यीशु मसीह दे देते हैं। कई बार ना आपको मालूम नहीं है कि घुटनों पर कैसे जाना है, कई बार आपको प्रार्थना करते नहीं आती, कई बार आपको पता ही नहीं है। यीशु मसीह ने कभी भी एहसान नहीं बोला है, अपने पवित्र लहू को बहाने पर उसने अनुग्रह बोला है। हम पर अनुग्रह किया है यीशु मसीह ने, अनुग्रह में लहू बहा दिया है हमारे। तो जिस भाले से छेदा गया था ना यीशु मसीह को, इसलिए में जब लगा था, वो 4 इंच का था। 4 इंच मतलब इतना चौड़ा, वो यहाँ डाला गया था, लहू और पानी निकला था जो चेक करने के लिए, उसके शरीर को भेजा गया था, ये देखने के लिए कि जिंदा है कि मर गया, कंफर्म करने के लिए। वो सब सहता था हमारे लिए, सब सहा उसने, चांटे खाए, लात घूसे खाए, बेइज्जती करवाई, दाढ़ी नोची गई, कपड़े फाड़ दिए, सब सहता गया। आज हम कहते हैं यीशु मसीह का लहू बहाना, ये बोल देते हैं कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसके लहू से हम चंगे हो गए, छुटकारा पा लिया। लेकिन वो जो कैसे बहाया गया है, कैसे तकलीफ उठाई है, कैसे एक एक चोटें खाई है, कैसे लहू शुरू हुआ था, अच्छे भले शरीर से लहू निकालना हो किसी के कैसे निकलेगा, उसको मारा था भाई लहू निकालने के लिए, उसने चोटें खाई थी खूब सारी, उससे खून निकला है। आज हम गिर पड़ते हैं, थोड़ी सी रगड़ लग जाती है, कितना दर्द होता है। ठंड के दिनों में लोग बोलते हैं ठंड के दिनों में बहुत तकलीफ होती है, रगड़ लग जाए तो बाप रे चोट वोट लग जाए। यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हुई थी, पता, बहुत छोटे खाई थी, बहुत बेइज्जती अलग हुई थी। वो हमारे लिए, वो याद रखना है पूरे टाइम। आज जो आपका मान सम्मान मिल रहा है ना, वो उसी, हम मसीह कहलाते हैं, उसी से मसीह हुए हैं। उसके पहले वो मसीह हुआ हमारे लिए, फिर उसके पद चिन्हों पर चलकर हम मसीह हुए, उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तब जाके हम मसीह हैं। ये सारी आशीष, ये सारी बरकत, ये सारा कुछ जो हमारे पास है ना, ये उसी परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन के लिए, और वो कीमत दी गई है। जब हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना, एक गीत है कि क्या दूं प्रभु मैं और क्या दे सकता हूं, क्या दे सकते हैं हम। अगर वो ऐसा हो जाए कि चलो वही, एक काम करो, हर परिवार से एक मनुष्य 100-100 ग्राम खून देगा अपना, यीशु मसीह को चढ़ाना, 4 सदस्य हैं, 400 ग्राम खून लिया आपने घर में, फिर क्या होता, चल जाते लोग, धन्यवादी है आज खून की। 100-100 ग्राम निकलेगा, एक आदमी बैठा है वहां पर कंटेनर लेके 100 ग्राम खींचेगा, देगा भाई खून, भाई तुम्हें खून दो। अब फिर तो लोग बड़े बड़े बहाने बना देते हैं। हाँ? यीशु मसीह ने हमसे खून नहीं मांगा, यीशु मसीह ने मन मांगा, मन से प्यार करते हैं, अपने मन से प्यार करते हैं। महिमा योग्य परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर। लिखा है उसके कपड़े भी नहीं मिले वहां, उसके कपड़ों को भी ना लोगों ने बांट लिया था, जुआ खेला गया था उसके कपड़ों पे, मैं लूंगा मैं लूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए शरीर के साथ उठाया गया और शरीर के साथ वापस आएगा। हालेलुया। वो उद्धार करता, मुक्ति दाता। यहाँ पर पतरस कहता है, एक ही लाइन में उसने सब कुछ बता दिया। वो कहता, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हम जो हैं, अब जाके जब यीशु मसीह को जान लिया, परमेश्वर की प्रजा है। लिखा है, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब हम पर दया हुई है, हम परमेश्वर की दया में लोग हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर है, हम संरक्षण में है परमेश्वर। परमेश्वर अब हमको जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप सुबह शाम परमेश्वर नाम लेते हो, महिमा करते हो, प्रेज लॉर्ड बोलते हो, लोगों से जब मिलते हो तो प्रेज लॉर्ड बोलते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, उसमें भी परमेश्वर की महिमा करते हो, इसलिए परमेश्वर भी तुमको जानते हैं, दूध भी तुमको जानते हैं। हमें दुष्ट आत्मा कहती है कि बोले पौलुस को भी पहचानती हूं मैं और यीशु मसीह को भी पहचानती हूं, तुम कौन, क्यों निकलूं तुम्हारी आज्ञा से मैं, तुम्हारा क्या होगा भी बताते हैं। और लिखा उनका हालत क्या हुआ। ठीक है, दूत जब आपको पहचानेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, सुबह दोपहर शाम आपकी बातचीत होगी उसके साथ, कनेक्शन बना रहेगा, तब वो खड़े रहते हैं सेवा के लिए। वो सेवा टहल वाली आत्मा है,
आप अगर अपने आप को वो जीवन जीते हैं जो रोज आपको याद रहता है कि पहले मेरे जीवन पे कुछ नहीं था मगर अब मुझ पर दया की हुई है, मैं वो हूं, मैं नया हूं, मैं बॉर्न अगेन। हमारा बॉर्न अगेन होना सिर्फ पवित्र आत्मा से नहीं। तो सुनो मैं आपको बताऊं, गलतफहमी है ये। जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं वो बॉर्न अगेन नहीं हो सकते, नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अपने मन से हो सकते हैं खुद, अगर ये मानने लगे कि मैं बॉर्न अगेन हूं, वो बॉर्न अगेन। अगर वो ये मानने लगे कि मैंने नया जीवन पा लिया है, पा लिया, मैं नया जी पहले में कुछ नहीं था अब मैं कुछ हूं, वो सिर्फ इतना ही मानने लगे। क्या मानने लगे? कि पहले में कुछ नहीं था, मैंने यीशु मसीह का नाम जान लिया और मैं बहुत कुछ हूं, बस वो बॉर्न अगेन हो गया। उसको ये पता चल गया कि अब मैं बहुत कुछ, अब मुझ पर परमेश्वर की दया की गई है। आज से जितने ये लोग हैं जो कहते हैं कि जिनको पता नहीं दूसरा जन्म क्या होता है, वो आज इस वचन को पढ़ लेना कि पहले तुम कुछ नहीं थे लेकिन तुम यीशु मसीह को अब जानते हो, अब तुम परमेश्वर की प्रजा और संतान और वारिस हो। हालेलुया। हमारा ये मान लेना ही काफी है। क्या हुआ था? नाम बदला गया था बपतिस्मा के टाइम पे। क्या हुआ था? आपका बपतिस्मा हुआ एक दिन, क्या हुआ था बपतिस्मा में? जब आप पानी के नीचे गए थे तो आप इंडिया में थे, और जब आप बाहर आए तो अमेरिका में थे, ऐसा था क्या? कुछ तो बदला था, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ था ऐसा। जब आप पानी के नीचे जा रहे थे ना, तो जाने से पहले आपने संसार की मृत्यु स्वीकारी थी कि अभी मैं यहां हूं, ये जीवन है, अभी जब मैं नीचे जा रहा हूं तो इसको दफना के आऊंगा नीचे। ये शरीर को, ये अभिलाषा को, ये लालच को मैं दफना के आऊंगा, क्योंकि जब मैं ऊपर आऊंगा ना तब मैं कुछ और हूंगा। अभी मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जब मैं कुछ नहीं को दफनाऊंगा नीचे, तो जब मैं ऊपर आऊंगा तो मैं सब कुछ हो जाऊंगा। यीशु मसीह में सारी प्रधानताएं वास करती, मैं मसीह होकर ऊपर आऊंगा, और जब मैं ऊपर आऊंगा तो दूत मेरा कहना मानेंगे, मेरी जुबान से भविष्यवाणी होगी, मेरे हाथ चंगाइयां बोलेंगे, मेरी जुबान आशीष बोलेगी। इस विश्वास से मैं नीचे जा रहा हूं बपतिस्मा के लिए। वो सब यीशु मसीह सब ऐसे ही सह गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं मांगा आपसे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोला मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करने आया, मैं वो कर रहा हूं, आदेश का पालन कर रहा हूं, मेरे लिए जो लिखा है मैं वो पूरा करने आया हूं, और मैं वो पूरा करूंगा। पूरा किया यीशु, और पूरा करने के बाद ये बोला भी, क्या बोला? पूरा हुआ, हो गया पूरा। चोटें खा ली, कांटों का मुकुट ले लिया, लहू बहा दिया, सब पूरा हुआ, हो गया सब। इतना ही था ना? और है कुछ बाकी? वो बताओ। सब पूरा हुआ, अब तुम आजाद हो, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम आशीषित हो, अब तुम अनुग्रह में, अब तुम अमीर हो गया सब। ये सब मैंने किया, पूरा हो गया। ये दोस्त आत्मा सुनो, पूरा हुआ है। बीमारी और रोग सुन लो, पूरा हो गया। श्राप बंधन सुन लो, सब पूरा हुआ है। और वो पाया हमने, उसके पहले कुछ नहीं था, अब हम सब कुछ है परमेश्वर यीशु मसीह में। जो ये बात विश्वास करता वो बॉर्न अगेन है। हालेलुया। पतरस यहां पर आप बात कर रहा है, आप जो नया आए मैं उनको बताना चाहता हूं। हम पहला पतरस दूसरे अध्याय में है, उसके 10वें वचन से पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसे लिखा, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। आपको पता है एक एक समय पर यीशु मसीह ने पतरस से बोला, शिमोन, उसका नाम शिमोन था, शिमोन करके ही बोला, और बोले शिमोन अब तू पतरस कहलाएगा। अभी तक नहीं है वो, अब तू पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब होता है चट्टान, शिमोन का मतलब होता है एक घास। घास हवा से, तूफान से ऐसे हिलती है, जैसे लोग बोलते हैं ना वो आज थोड़ा काम आ गया था इसलिए हम नहीं आ पाए, वो घास है वो। चट्टान होना मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे। हमको जाना है परमेश्वर के भवन में, उसने हमारे लिए किया है बहुत कुछ। हम गवाह हैं उसके कि परमेश्वर हमारे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता था, ना धन दौलत। कई बार बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो परमेश्वर के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता, अमेरिका ठीक नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ठीक करता है। कैसे? ऐसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपका विश्वास परमेश्वर देखता है, आपका प्रेम परमेश्वर देखता है, आपका मन परमेश्वर देखता है कि तुम सुनो, तुम चंगे हो का विश्वास करते हो? वो बोलता हाँ मैं करता हूं, तो तुम चंगे हो। हमें और बोले अरे बहुत सारे चंगाई बोल के रोज जा रहे हैं, मेरा हम तो मन ही चंगा नहीं हो रहा है। यानी मन चंगा होता है, बॉडी नहीं। सुनो, मन ग्रहण करता है, जैसे आप ग्रहण करते हो। आपके लिए भविष्यवाणी आई, आपने ग्रहण कर लिया, आपने बोला मैं रिसीव करता हूं, आपने रिसीव करता। जैसे आप मानते हो कि हाँ मैं रिसीव करता हूँ ब्लेसिंग्स को, आप रिसीव करते हो। ये भविष्यवाणी है, बोलने वाला
और कैच करने वाला, विश्वास करने वाला, ग्रहण करने वाला, ये दोनों की बात है। ये दोनों पर अनुग्रह हुआ है और ये दोनों इस बात का विश्वास करें कि मुझ पर अनुग्रह हुआ तो हो गया। बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, हमारा धर्मी हो जाना, हमारा सुन के मान लेना। हमने सुना, हमने मान लिया, हमने विश्वास किया इस बात पे। ये दो चीजें होती है, या तो आप विश्वास करो, मानो और हो गया आपके लिए। पता वचन क्या कहता? जो कुछ तुम प्रतीति करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए हो गया। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ मतलब प्रतीति कर लो। आप कलेक्टर के ऑफिस में जाओगे ना, वहां बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, कलेक्टर का नाम लिखा रहता है, उसकी डेजिग्नेशन लिखी रहती है। आप में भी लिखी रहनी चाहिए यहां पे, मैं मसीही हूं, आज मैं मसीही हूं। जहां आप जाओ ना, विश्वास करके जाओ, मैं मसीही हूं। आज इधर भी लिखा, सब जगह लिखा मैं मसीही हूं। आप जाओगे ना तो वो उसको दिखाई दे जाएगी वो प्लेट, अगर आपको ही नहीं दिखती है। अभी नॉर्मल होकर चले जाते हो डर के, बोले अभी झड़प, अभी साहब बिजी, अभी बाद में। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अलग सी बात है, ये हमारा विश्वास है कि हम हैं कौन। हमको पता होना चाहिए कि अब हम जो है ना, अब हम कुछ हैं। पहले हम कुछ नहीं थे, लेकिन अब हम कुछ है। अब हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर में हैं, हम अनुग्रह में हैं। और अगर थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं 9वां वचन, पढ़े जरा। पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ और राज पदधारी याजकों का समाज हाँ और पवित्र लोग हाँ और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। अब हम ये हैं, हमको ये प्रकट करना है। क्या प्रकट करना है? अपने गुण प्रकट करना है। क्या करना है? बहाना बनाना, गुण प्रकट करना। तो हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, उसके प्रेम को लिया, हमको जो हम जो देते हैं परमेश्वर को, हमारा मान सम्मान देना है, अपना प्रेम देना है। हाँ, और क्या हम उसको दे? बार बार, पता है, ये गीत मेरे दिमाग में बार बार आता, क्या हम आपको दें प्रभु जी, क्या दे दें? हाँ, वचन कहता, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तो सोने और चांदी से किस चीज से मेरी महिमा करोगे? ये सब कुछ तो मेरा है। आपको पता, जो सोना जहां से निकाला जाता है, वो किसने वहां डाला है? जहां से आप निकाल लो। जो कोयले के बीच में हीरा मिलता, वो वहां डाला किसने है, जो आप वहां से निकाल लो? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें गड़ा हुआ, छुपा हुआ, डूबा हुआ धन दूंगा। देते हैं लोग, कहते हैं ना, लोग जमीन में से धन निकला। कैसे निकला धन? तुम्हारे लिए निकला है। तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया था बहुत पहले, तो रखा हुआ था वहां पे, बैंक है वो जमीन, जहां रखा हुआ वो धन तुमको मिलेगा। परमेश्वर देना चाहते, पता आपको, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम वाचा है। उसके पहले आपको देना है अपना आदर, अपना मान, अपना मन। अगर आप बहाने बनाओगे, सोचो एक दिन परमेश्वर ने बहाने बना दिए, क्या होगा? आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बहाने बनाए आपके लिए, आप जाएं और प्रार्थना में रखें कुछ, प्रभु मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार जो हैं वो जेल में हैं, उनको जेल से बाहर निकलवा दो तुम। और परमेश्वर ने बहाने बना दिए, बोले ये वाली जो हियरिंग है इसमें वो बाहर हो जाएगा और उसके बाद वो नहीं हो। बोले जज साहब नहीं है, बाहर छुट्टी पे चले गए, 1 महीना और आगे बढ़ गए, क्या करोगे? परमेश्वर अगर धोखा दे आपको, लेकिन परमेश्वर ने लिखित में दिया है, परमेश्वर ने लिखित में दिया आपको, बोला है, मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर बहाने नहीं करते हैं, मनुष्य बहाने करते हैं। लेकिन बहाने करने वाले मनुष्य जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। अमन, यीशु मसीह ने बोला, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिसको स्वतंत्र होना है वो सच में आ जाए, सच सुन ले, सच बोलने लगे, सच में बन जाए, हो गया उद्धार। अमन, सिर्फ सच। और अगर आप सच सुनना ही नहीं चाहो, सच आपको तकलीफ दे, सच से भागो आप, और सच के टाइम पे कान में उंगली डालो,
उद्धार होगा। सुनना पड़ेगा। तो जो सच सुन के मान लेता हाँ ये मेरे लिए है, उद्धार हो गया समझ से। जिसने सोचा ये मेरे लिए है, वो उसकी ब्लेसिंग्स है, उसके उद्धार का दिन है वो, कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको, कि आपकी शिक्षा मेरे लिए आई है और मैं इससे उद्धार पा रहा हूं। बन गया काम आपका। आपका चर्च से, घर से चर्च आना सफल हो गया। पहले आप कुछ नहीं थे, आपने जैसे ही माना आप बहुत कुछ हो गए। हालेलुया। हाँ प्रभु ये मेरे लिए, ये मेरे मन को, वो चुभता नहीं है। लिखा है आर पार भेदता है परमेश्वर का वचन, और अगर भेद रहा है तो ही तो वचन काम का है। आपको पता है ये जो मैं चोटें बताता हूं यीशु मसीह की, क्यों बताता हूं, जो लहू बहाता हूं क्यों बताता हूं, ताकि आपको वो एहसास हो कि वो लहू बहाया कैसे गया, तो उद्धार कैसे हो गया। उद्धार सिर्फ बोल देने से नहीं हुआ, एक जीवन लगा है, एक शरीर लगा है, लहू लगा है, चोटें लगी हैं, बेइज्जती लगी हैं, चांटे लगे हैं, तब जाके आपका उद्धार हुआ है। फ्री में नहीं हुआ। आपको सिर्फ क्या करना पड़ा पता, आपको सिर्फ ये बोलना पड़ा हाँ आज मैं यीशु मसीह आपको अपना परमेश्वर करके ग्रहण करता हूं, बस यही लगा ना, इतना ही बोलना पड़ा ना। ये है आपके आत्मा का बपतिस्मा। ये जुबान से नहीं, आप आत्मा से बोलते हो कि यीशु मसीह आज मैं आपको अपना परमेश्वर ग्रहण करता हूं, और परमेश्वर की दया आप पर हो जाती है। और दया के साथ साथ मिलता क्या क्या पता, मिलता है पर तुम एक चुना हुआ वंश, बोलो मैं एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की प्रजा। इसलिए मैंने अंधकार में से अद्भुत ज्योति को ग्रहण किया है, अब मैं उसका गुण प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्या करोगे? गुण प्रकट करोगे। वचन कहता है बहुत सारे लोग हैं बुलाए हुए, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, लेकिन जो चुने हुए हैं ना वो हम हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं ना हम हैं जो चुने गए हैं। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,